नमस्कार। जीएसएम कॉलेज की डिजिटल क्लास में मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। डीएलएड 4th सेमेस्टर के पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता के विकास के अंतर्गत आज गणित विषय पर मैं चर्चा करूँगी, जिसमें मेरा आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है गणित। गणित क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषताएं हैं आदि बहुत सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, जानकारी शेयर करेंगे। गणित को इंग्लिश में मैथमेटिक्स कहते हैं। मैथमेटिक्स को शॉर्ट फॉर्म में मैथ्स लिखते हैं। बहुत सारे जब स्टूडेंट मैथ लिखते हैं तब मैं उनको बताती हूँ कि मैथ गलत है, इसका जो सही शॉर्ट फॉर्म है वो है मैथ्स। तो मैथ्स लिखिएगा, मैथ मत लिखिएगा, मैथ्स लिखिएगा। गणित क्या है? गणित वह शास्त्र है जिसमें गणित की प्रधानता होती है, यानी जिसमें गणना अंकों की प्रधानता होती है, उसे हम गणित कहते हैं। मानव सभ्यता के उदय होने से पहले ही मानव के जीवन में गणित का प्रवेश हो गया था। समय के साथ साथ गणित का संबंध मानव जीवन से बहुत गहराई से जुड़ता गया। आज विश्व का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गणित से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। मनुष्य की दैनिक जीवन संबंधी आवश्यकताएं हों या व्यापार के बढ़ते क्षेत्र हों, मानव को गणित विषय ने जो है और अधिक पार लाकर खड़ा कर दिया है। और प्रेजेंट टाइम में तो गणित के विकास को आधुनिक सभ्यता का पर्यायवाची मान लिया गया है। गणित जो है वो सभी विषय में एक महत्वपूर्ण विषय है। गणन शब्द से हम गणित का उदय मान सकते हैं, क्योंकि वैदिक साहित्य में गणित शब्द का प्रयोग अनेक बार किया गया है, गणन लिख कर। तो गणित शब्द का अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणित की प्रधानता हो, या ऐसे समझ लीजिए गहराई में कि गणित के अंतर्गत हम उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जिनका संबंध मापने से, तौलने से या गिनने जैसी क्रियाओं से होता है। तो गणित क्या हो गया कि वे समस्त क्रियाएं जिसमें मापना, तौलना, गिनना जो भी क्रिया है, जिनमें यह क्रिया हो रही होगी तो वह गणित कहलाता है। कोठारी आयोग ने भी गणित के बारे में एक बात कही है कि सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के भाग के रूप में विद्यालयों को पहले 10 वर्षों में गणित पढ़ाई जानी चाहिए। ये इसकी महत्वता को कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो जुड़ा रहता है व्यक्ति, इसलिए कोठारी आयोग ने गणित को बिल्कुल मुख्य विषय के रूप में पढ़ाने की क्या करी थी, स्वीकृति दी थी। अब यदि हम गणित की विशेषताएं पे बात करें तो गणित की जो मुख्य रूप से विशेषताएं हैं वो है पहली कि गणित में गणना की प्रधानता होती है, पहले ही कि गणन से बनी हुई है, यानी गिनतियाँ इसमें संख्यात्मक होती है। तो गणित में गणना की प्रधानता होती है कि भारी, हल्की, कम, ज़्यादा, यानी है कहीं ना कहीं गणना है। दूसरा है गणित के द्वारा प्राप्त परिणाम शुद्ध एवं सही होते हैं। जब भी हम इसको चेक करेंगे किसी भी तरीके से तो वो क्या होगा, परिणाम जो भी रिजल्ट आता है इसका वो कैसा होता है, शुद्ध और सही होता है। गणित सुव्यवस्थित, संगठित एवं क्रमबद्ध विज्ञान है। गणित विषय की एक विशेषता है कि ये एक व्यवस्थित तरीके से, संगठित तरीके से और क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में हमारे सामने आता है। गणित के द्वारा तर्क करने की क्षमता भी विकसित होती है। गणित के द्वारा क्या है, हम बता सकते हैं कि ये सही या गलत बताने की जो क्षमता आती है, सिद्ध करने की क्षमता आती है, वो हमें गणित विषय से छात्रों में विकसित हो जाती है। इसके अलावा गणित विभिन्न विषयों की जो है प्रगति का विज्ञान है। यदि प्रोग्रेस किसी भी विषय की देखनी है तो हमें गणित का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए गणित जो है विभिन्न विषयों की प्रगति का विज्ञान है।
तब की प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी कौन बताता है? हमें गणित ही बताता है। कि गणित के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि ये विषय कितना प्रगति हुआ है। फिर एक गणित की प्रकृति। यदि हम गणित की प्रकृति की चर्चा करें तो गणित जो है उसकी प्रकृति अन्य विषयों की, जितने भी विषय हैं उनसे क्या है, तो क्या है कि गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी मिलेगी आपको? अधिक सुदृढ़ मिलेगी, विस्तृत मिलेगी और विशाल मिलेगी। जितने भी विषय हैं उनसे जो है उनकी प्रकृति जो भी है वो गणित की प्रकृति से कैसी है? छोटी है, सुदृढ़ नहीं है इतनी जितनी कि गणित की है। इसकी प्रकृति को समझना हो तो हम निम्न बातों को अगर देखें तो हम इसकी प्रकृति को समझ सकते हैं। पहली, इसकी प्रकृति सुदृढ़, विस्तृत और विशाल है क्योंकि इसकी अपनी एक भाषा है। जो भी प्रकृति है, अगर आपकी अपनी कोई एक मौलिक भाषा होगी तो आपकी प्रकृति उतनी ही विशाल और सुदृढ़ हो सकती है। इसलिए हम कहेंगे कि गणित की अपनी ही एक भाषा है जिसके कारण इसकी प्रकृति कैसी है? सुदृढ़ है। दूसरा, गणित का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ होता है, यानी गणित में जो भी आपको उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? ऑथेंटिक होगा, शुद्ध और सही होने के कारण ये क्या है? वस्तुनिष्ठ। ऐसा नहीं है उसके 4-5 आंसर्स कर दिए जाएं। अगला है, गणित के बिना किसी भी अन्य विषयों को समझना संभव नहीं, अतः गणित को सभी विषयों की आधारशिला कहा जाता है। गणित हमारी जितने भी विषय हैं उन सब की आधारशिला कही जाएगी। पहले भी एक बात हो चुकी है कि प्रोग्रेस ये बताती है। यदि हम कोई भी विषय ले लें, उदाहरण के तौर पर यदि हम गृह विज्ञान भी लें तो किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जिस सामग्री की बात होती है तो सामग्री बताई जाती है कि आप इस सामग्री को इतनी मात्रा में डालें। तो ये जो मात्रात्मक आया तो वो कहाँ से आया है? वो गणित विषय से आया है। तो हम कह सकते हैं कि सभी विषयों की आधारशिला गणित है। इसके बाद है, गणित से सभी विषयों का मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है। हम गणित से बात जो है ये जान सकते हैं कि किसी भी विषय ने कितने समय में कितनी प्रगति की है, कितनी उन्नति या अवनति की है, इसके बारे में भी हमें कौन बताएगा? गणित। इसके आगे हम लोग गणित की संरचना को भी जान लेते हैं कि गणित की संरचना में क्या क्या है। तो गणित की संरचना में पद हैं, प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सूत्र फॉर्मूलाज आते हैं, संकेत साइंस आते हैं, प्रिंसिपल और बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी आती हैं। इन सभी को हम गणित की भाषा कहते हैं। यदि आपसे प्रश्न आए कि गणित की संरचना में क्या क्या शामिल है तो आप बता सकते हैं पद है, प्रत्यय है, सूत्र है, संकेत है, सिद्धांत है। ये सभी क्या है? गणित की संरचना है। इसमें क्या कहेंगे? गणित की भाषा। ये गणित की भाषा में क्या क्या शामिल है तो भी आप बता सकते हैं। अगला है, ये संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष से बनता है। यदि हम इसकी संरचना के बारे में बात करें तो संरचना में कौन कौन शामिल है कि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के बीच में जो संबंध है वो कितना है, कितनी मात्रा में है, उसके निष्कर्ष से बनता है। अगला है, गणित की संरचना नियम, सिद्धांत, सूत्र से होती है और जिसकी जांच किसी भी विषय पर किसी भी समय की जा सकती है। यानी हमें इसके लिए ये सोचना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस नियम सिद्धांत लगाइए और इसको जांच लीजिए। अब हम लोग जल्दी से गणित के महत्व के बारे में या इसके उपयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसका क्या महत्व है गणित विषय का। तो पहला है अनुशानिक उपयोग, यानी कि मानसिक उपयोगिता, जिसे हम कहेंगे डिसिप्लिनरी यूटिलिटी। तो इस उद्देश्य से हमारा क्या अभिप्राय है कि मानसिक अनुशासन बढ़ाने से है। गणित विषय को पढ़ने से क्या होता है कि विद्यार्थियों में जो है अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है, उसमें मानसिक शक्तियों का विकास होता है, बल्कि और इसके साथ साथ क्या होता है, गंभीरता आती है, चिंतनशील गुण भी
इसमें के तहत आ जाते हैं। तो हमें जो है इसमें दिखता है कि बालक जो है वो मानसिक उपयोग करता है, अपने मस्तिष्क का उपयोग करता है। तो इसकी उपयोगिता इस संदर्भ में भी बहुत बढ़ जाती है कि ये मानसिक विकास में सहायक है। अगला है व्यावहारिक उपयोगिता। तो चाहे प्रत्येक जितना भी हम जीवन जी रहे हैं उसमें क्या है, प्रत्येक व्यावहारिक कार्य में जैसे नापने में, तोलने में, सभी के लिए क्या है, गणित के जो है वो हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी संभव है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गिनना, जोड़ना, भाग देना, घटाना, तोलना, तो ये सभी जो हैं गणित पर ही निर्भर है। अगला है बौद्धिक उपयोगिता। गणित एक महत्वपूर्ण विषय है। बौद्धिक विकास के लिए गणित का बहुत महत्व है। ऐसा कोई और विषय नहीं जल्दी दिखाई देता जो क्या करे, मस्तिष्क को क्या करे, क्रियाशील बना दे। तो गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए हमें क्या है, मानसिक कार्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि तभी उसका मस्तिष्क क्या हो जाता है, समस्या को समझने के लिए, उसका समाधान करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। अगला है नैतिक उपयोगिता। नैतिक उपयोगिता से अभिप्राय है कि जो समय, व्यक्ति, परिस्थिति और स्थान में सबसे प्रभावित हो। तो गणित का ज्ञान बालकों की चारित्रिक और नैतिक विकास में सहायक है, क्योंकि जो अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति हो उसके लिए जितने भी गुण होने चाहिए उनमें से ज़्यादातर गुण जो हैं गणित पढ़ने से आ जाते हैं। जैसे समय की पाबंदी, क्योंकि अगर आप समय गंवाएंगे तो आप जो है पीछे एकदम सवाल जो भी कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो उसमें फिर से आपको दोबारा से बैठना पड़ेगा। तो आपको समय की पाबंदी भी आती है, ईमानदारी भी आती है और सहने की शक्ति आती है। बहुत सारी ऐसे गुण इसमें स्वयं विकसित हो जाते हैं गणित के अभ्यास के द्वारा। अगला है जीविकोपार्जन संबंधी उपयोगिता। क्योंकि शिक्षा का एक सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि बालकों को अपनी जीविका कमाने और उससे रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाना है। तो गणित इस उद्देश्य की प्राप्ति में जो है सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है।